बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे देगी चिकन कोरमा ओरिजिनल रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे घर के सादा और कम मसालों के साथ एक ख़ास महारत से। इसे बनाना बेहद आसान है। अगर आप फिक्रमंद हैं कि कोरमा देग जैसा तैयार नहीं होता, तो मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपके तमाम शिकवे दूर हो जाएंगे। तो इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल या घी। जब इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि ऑयल या घी जो है वो तेज़ धुआंधार गर्म हो चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे गोल बारीक कटी हुई प्याज। अब इस प्याज को हमने मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करते हुए ब्राउन कर लेना है। प्याज को सख्त नहीं करना, डार्क ब्राउन नहीं करना, बस इसका कलर जो है आंखों को अच्छा लगना चाहिए। हमने प्याज जो है वो लाइट ब्राउन कलर में ब्राउन कर लेनी है। बस यही कलर हमें प्याज का चाहिए। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है। अब इन तमाम प्याज़ों को हमने ऑयल से निकाल लेना है। निकालने के बाद इसी ऑयल में हम डाल देंगे ठीक 6 चम्मच भर के बारीक पिसा हुआ लहसुन। अब इस लहसुन को हमने स्लो फ्लेम पे इतनी देर तक फ्राई करना है कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन फ्राई करते वक्त इस बात का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि लहसुन का कलर जो है वो ब्राउन नहीं होना चाहिए। अगर लहसुन का कलर ब्राउन हो गया तो आपका कोरमा ख़राब हो जाएगा। आप देख सकते हो कि इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ ये जो है बारीक पिसा हुआ लहसुन दानेदार फ्राई हो चुका है। इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो हमने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है अदरक का पानी। हमने लिए जी 3 बड़े चम्मच भर के अदरक का पाउडर, और इसमें हमने डाल दिया ठीक 1 गिलास भर के पानी। पाउडर को हमने पानी में हल कर दिए। आप फ्रेश अदरक भी ले सकते हो। एक बड़ा टुकड़ा अदरक का लेके उसको बारीक कूट लें और उसमें डाल दें ठीक 1 गिलास भर के पानी, तो इसका पानी तैयार हो जाएगा। अब इस पानी को हमने खुश्क कर लेना है लहसुन के साथ। तो आप देख सकते हो कि अदरक का पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है और इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ चेंज हो चुका है। बस इस तरह का लहसुन का दाना होना चाहिए और खुशबू वो कमाल की आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब अदरक का पानी खुश्क हो जाएगा तो लहसुन के मसाले में जाली बन जाएगी। तो इसका मतलब है लहसुन और अदरक का ये बहुत ही खुशबूदार और शानदार किस्म का मसाला तैयार हो चुका है। तो हम इसमें डाल देंगे दही। हमने लिया जी ठीक 1 पाव दही। अब इसी दही में हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ठीक 1 चम्मच भर के लेंगे हल्दी पाउडर। अभी हमने नमक और हल्दी को दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। पहले हमने अदरक के पानी को लहसुन में खुश्क किए, अभी हमने दही के पानी को मुकम्मल तौर पे खुश्क कर लेना है। अभी आप देख सकते हो कि दही का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। आप ज़रा दही का दाना चेक कर लें। यकीन माने ये मसाला बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज किस्म का तैयार हो चुका है। जब इस तरीके का मसाला तैयार हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे ब्राउन की हुई प्याज। प्याज फ्राई करने के बाद हमने हाथों से इसको मसल लिया है। प्याज को ना ही तो मिक्सी जार में डालना है और ना ही कूंडी में डाल के कूटना है। बस हाथों से मसल लें ताकि प्याज में दाना बन जाए। अब प्याज को हमने इस मसाले में हल्का सा मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इसी में हम डाल देंगे 6 से 7 लेंगे हरी इलायची खुशबू के लिए, और इसी को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जी हम इसी मसाले में डाल देंगे चिकन। हमने लिया जी 1.25 किलो चिकन। अगर आपके पास 1 किलो चिकन है, 1.5 किलो या 1.25 किलो है, तो आपने सेम इस रेसिपी को मेरे तरीके से फॉलो करना है। चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर देंगे ताकि चिकन का कोई भी पीस मसाले से रह ना जाए। फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे। ठीक 20 मिनट का टाइम लगाएंगे ताकि ये कोरमा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाए।
20 मिनट के बाद कौरमा चेक करने लगे हैं। आप ज़रा फ्लेम चेक कर लें। इतनी स्लो फ्लेम पे हमने चिकन को मसाले में रोस्ट कर लिए। आप ज़रा चिकन का कलर चेक कर लें। चिकन जो है वो मुकम्मल तौर पे ब्राउन हो चुका है। देखिए चिकन कोरमा की ये रेसिपी तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच भर के लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर और 2 से 3 चम्मच भर के लेंगे धनिया पाउडर। खुशबू के लिए चंद कतरे केवड़ा या अर्के गुलाब का इस्तेमाल करेंगे। इससे खुशबू बहुत ही कमाल की आ जाती है। अगर आपके पास ये मौजूद है तो आपने इसका इस्तेमाल लाजमी करना है। अभी हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए तमाम मसालों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फ़ौरन से चूल्हे को ऑफ कर लेंगे और एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है वो हम निकाल लेंगे। जितना हमें चाहिए वो हम इसमें छोड़ देंगे। चूल्हा ऑफ करने के बाद हम इसमें लाजमी इस्तेमाल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। देखिए चिकन कोरमा की इंतहाई आसान रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा मसालों के साथ। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।